आपके विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कुछ नहीं है सर, क्या? अच्छा, बाकी हम अगर देख रहे हैं कैंपस सुंदरता विद्यालय का काफ़ी अच्छा है, पंखे वगैरह भी लगे हैं, लेकिन बच्चों की उपस्थिति। चाची आप लोग थोड़ा चुप रहिए, हम आपसे भी बात कर लेंगे। बच्चों की उपस्थिति सर लगभग 7:30 बज रहे हैं, इतनी कम क्यों है? क्या क्या पढ़ाई करते हो तुम? पढ़ाई बताओ। क्या क्या पढ़ाए हैं मैडम? पढ़ाई ये सब जो सीखने लायक है वो बताते हैं। क्या जनवरी फरवरी सब जानते हो? यस। जनवरी का स्पेलिंग बोलो। इंग्लिश में नहीं आता। इंग्लिश में नहीं आता है? नहीं। में आप लोग के बच्चे क्यों नहीं पढ़ने आते हैं? पढ़ने आते सर, पढ़ाई नहीं सही होता तो क्या पढ़ने आएंगे? जब सरकारी स्कूल में सही पढ़ाई होगा अच्छा, तो प्राइवेट में क्यों जाएंगे? अच्छा, ये समस्या है ना? जी सर। तो सर बोल रहे हैं कि हम लोग अच्छे से पढ़ाते भी हैं, भोजन भी दे रहे हैं, तब भी लोग नहीं आते। भोजन छोड़िए ना सर, पढ़ाई होना चाहिए, मेन बात है। यहाँ पढ़ाई सही से नहीं भोजन की क्या जरूरी है? पढ़ाई होना चाहिए, बिल्कुल है ना सर? जैसे यहाँ क्या है सिस्टम बना आपका क्या नाम हो चाचा? गणेश प्रसाद यादव। क्या स्थिति है विद्यालय का? विद्यालय का बहुत स्थिति खराब है सर। खराब है? यहाँ सिस्टम है कि मास्टर लोग आए और मोबाइल लेके बैठ जाए। क्या बात है? सिस्टम यही चलता है और क्या बात है यहाँ, है ना? ये देखिए, ये गांव के लोग हैं, ये ग्रामीण हैं और ये शिक्षक हैं, और दोनों में एक बेहतर संबंध, मैत्री संबंध होना चाहिए। क्योंकि अगर इनसे अच्छा रिलेशन इनका नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर विद्यालय का जो पठन पाठन है वो बाधित होगा ही होगा। सर से क्या शिकायत है आपकी? एकदम साफ। सर, हमें सर से अनुरोध यही है, आप प्रतिदिन आएँ और टाइम से आएँ और टाइम से जाएं। ये नहीं कि आए आप 10 मिनट हाजिरी बनाए चले गए, ये ठीक नहीं सर। हम ये शायद टनकुप्पा ब्लॉक है ना? ब्लॉक टनकुप्पा है और थाना फतेहपुर है। ये नारायणपुर विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर। विद्यालय का कैंपस काफ़ी सुंदर है, गांव के कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ। शायद प्रभारी प्रधानाध्यापक अभी फ़िलहाल नहीं है, 2 शिक्षक मौजूद हैं और बच्चे शायद उपस्थिति नहीं है बच्चे की। क्या कारण है ये तो सर ही बताएंगे। ये 2 ही बच्चे आए हैं क्या सर आज? अभी खैर इन लोग जो है, जो समस्या इन लोग के साथ में है कि सरकार जो है वो जनगणना में लगा दी है ड्यूटी इन लोग की। तो यहाँ पे समस्या यही है कि अब जनगणना करे कि क्लास ले। लेकिन एक और शायद लेटर निकला था सर डीओ ऑफिस से कि जनगणना स्कूल के बाद ही करना है। नहीं, एक ऐसा आदेश भी है हम लोगों का। हाँ हाँ, हम लोगों ने जब ब्लॉक में जब ट्रेनिंग ली जी तो हमने इस बात को बखूबी वीडियो मैडम को कहा। जी उन्होंने कहा कि नहीं, हम सारे प्रभारी लोग से मैं कह दूंगी कि आप लोग फ्री होकर के जनगणना करें, क्योंकि इस कार्य में बाधा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सरकार के महत्वपूर्ण योजना में ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना ये भी है, बिल्कुल। इसे बाधित नहीं होना है, टोटली समय से ही इसको पूरा करना है। इसलिए आप लोग को विद्यालय से रिलीफ दे दिया जाएगा। आप लोग फ्री होकर के जनगणना करें, जब फुर्सत मिले आके अटेंडेंस बना लिया कीजिए। मतलब अच्छा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जो है फ्री हो तो आप चले जाइए, तो इस तरह से तो विद्यालय भी प्रभावित हो रहा है सर। हाँ, मान लिया जाए कि आप लोग 4 टीचर हैं, चारों जनगणना में चले गए तो विद्यालय में तो ताला लग जाएगा फिर। तो विद्यालय में ताला लगने की स्थिति में नहीं है। विद्यालय में किन्हीं न किन्हीं की टीचर को रखा गया है। बिल्कुल। और उनके लिए हमारे यहाँ भी एक शिक्षिका हैं, जी वो रहती हैं विद्यालय में। हम और एक विजय जी है, दोनों हम लोग अभी फिलहाल विधान जाति आधारित गणना में लगे हुए हैं। हम भी आए थे, अभी सोचे कि फील्ड में हम लोग चलेंगे, लेकिन इसी दरम्यान आप आ गए, आपसे मेरी बातचीत हो रही है। आपकी बहाली सर कब हुई थी? 2014। बातचीत से लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे एजुकेटेड हैं, क्योंकि आजकल शिक्षक की क्या स्थिति है वो आप भी जान रहे हैं। एक सर समस्या है, बात कर ले आपसे। बोला जाए सर। आपके विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कुछ नहीं है सर, क्या? अच्छा, बाकी हम अगर देख रहे हैं कैंपस सुंदरता विद्यालय का काफ़ी अच्छा है, पंखे वगैरह भी लगे हैं, लेकिन बच्चों की उपस्थिति। चाची आप लोग थोड़ा चुप रहिए, हम आपसे भी बात कर लेंगे। बच्चों की उपस्थिति सर लगभग 7:30 बज रहे हैं, इतनी कम क्यों है? सबसे गंभीर समस्या ये है जी। और विद्यालय की उपस्थिति, एक विद्यालय होने के नाते विद्यालय में अगर नहीं है तो एक विद्यालय के लिए गंभीर समस्या है। जी बिल्कुल। और इस बात को हम लोगों ने कई बार बीओ साहब को अवगत कराया कि सर हमारे बगल में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलता है। अच्छा। और कोचिंग संस्थान मनमाने तरीके से चलाता है, तो उसे कम से कम समय उसका परिवर्तित कर दिया जाए। बिल्कुल सही। कि जब हम लोग यहाँ शिक्षण चलाने के लिए 6:30 बजे से आ जाते हैं तो उसका कम से कम समय बदल दिया जाए। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे इस वजह से प्रभावित हो जाते हैं। अभी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में 6 बजे से ही शुरू कर देते हैं, वहाँ चले गए होंगे, और वहाँ से जैसे ही 9 बजे छुट्टी दे देती है, वहाँ 9 बजे के बाद हमारा विद्यालय भर जाता है। मतलब साफ तौर पर कहें तो कहीं पेरेंट्स में भी कमी है, और जो कोचिंग है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। चूंकि सरकार की तरफ से भी एक खास निर्देश है कि सरकारी विद्यालय का जो समय है उस समय में कोई कोचिंग नहीं चलेगा, लेकिन जिला के शिक्षा पदाधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। यही कारण है कि कोचिंग और स्कूल का समय जो है वो साथ साथ चलता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि अगर आप अच्छा व्यवस्था देते
कोचिंग से अच्छा व्यवस्था आप विद्यालय में देते हैं, सरकार जो है बच्चों के लिए भोजन दे रही है, आप लोग इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड टीचर हैं, सब कुछ हैं, तो जब अच्छा व्यवस्था आप लोग देंगे तो फिर लोग प्राइवेट में क्यों जाएंगे? सवाल तो बनता है सर, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही सवाल है। और मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस बारे में अगर गांव से जानकारी लेते कि शिक्षक आते हैं तो एजुकेटेड हैं कि नहीं, पढ़ाने आता है कि नहीं, तो आपके बात से पता चल गया कि आप क्या है, बताने की जरूरत नहीं। तो इससे हम इसके बारे में हम कुछ आगे बोल पाते। लेकिन आप देख रहे हैं सर कि हम लोग पढ़ाने के लिए भी विद्यालय आ चुके हैं और फिर भी बच्चे उपस्थित नहीं है, तो थोड़ा सा गार्जियन लोगों में भी उत्साह की कमी है, बच्चों लोग को विद्यालय समय से नहीं भेज पाते हैं। तो इस विषय में विशेष और क्या हम कहें। चलिए, ये विद्यालय के हैं बच्चे हैं क्या ये सभी? बच्चे तो हैं विद्यालय के लिए। मैडम इधर आ जाएंगे आप। क्या नाम हुआ बाबू? सूरज कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 2। सर अभी बच्चे अगर मान लिया कि 2-4 आए हैं तो 4 लोगों का ही भोजन बनेगा? स्थिति ये है सर कि इस बारे में तो हमारे जो वरीय शिक्षिका हैं वो बता पाएंगे। ये हैं क्या? हाँ, इस बारे में तो वही क्लियर कर पाएंगे कि क्या होगा। चलिए कोई बात ऐसे हम लोग अपने सहायक शिक्षक हैं और हम लोग अपने कामों में सदैव तत्पर हैं। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये चलिए आप लोग कार्यालय में नहीं आएंगे, बाहर चलिए आप लोग। ये कार्यालय की तस्वीर जो काफ़ी सुंदर है, माता सरस्वती महात्मा गांधी का ये तस्वीर लगा हुआ है, बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। चूँकि सर ने जैसा कहा कि कहीं ना कहीं गार्जियन में भी कमी है, और जो कोचिंग ये विद्यालय के समय में चलता है, इस पर सरकार को कड़ी एक्शन लेना चाहिए, तभी शिक्षा में सुधार होगा। लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर आपके विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है तो वीडियो बनाइए और सीधे डीएम साहब को भेज दीजिए। लेकिन क्या होगा जब गार्जियन इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, गार्जियन जो है बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो कैसे ये लोग भी क्या कर पाएंगे? बैठ के वेतन ले रहे हैं सरकार का, इन लोग तो अपने ड्यूटी पर आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? ड्यूटी पर आए, बच्चे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। चलिए, किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 2 क्लास में हो। 1 to 5 है क्या? 1 to 5 है। इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ बाबू? किस क्लास में पढ़ती हो? मैडम थोड़ा इधर आ जाइएगा, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। परिचय तो हमको ही नारायणपुर में विद्यालय यहाँ है, ठेकी गांव है। अच्छा, आज से हम आते हैं जी, प्रतिदिन गया से आना जाना होता है? हाँ, काफ़ी समस्या भी होती है। समस्या होते हैं सर, चले गए तो हमको समस्या तो बढ़ ही गई। कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी आज तो लगता है कि मतलब 2 बच्चे आए हैं तो 2 ही बच्चे का भोजन बनेगा? बनेगा। कल तो बच्चा आया था, पूछिए, इन्हीं लोग बताएंगे बच्चा के बारे में। सरकारी जब तक कि वो प्राइवेट बंद नहीं करेंगे तब तक की व्यवस्था ऐसा ही होगा। वहाँ से छुट्टी करता है, सब बच्चन पहुँच जाता है, खाना के टाइम में आ जाता है। पूछिए, खाना के टाइम में आ जाता है? खाना के टाइम में आ जाता है 9 बजे के बाद, 9 बजे तक की देखिए, 9 बजे बच्चन आ जाता है। मतलब कोचिंग बंद हुआ फिर बच्चे लोग चले आए? यहाँ सब पहुँच जाता है, और पढ़ने के टाइम में अबे नहीं करता है, तो हम क्या करें। किस क्लास में हो बाबू? 2। क्या क्या पढ़ते हो? और वही देख के बच्चन अभी 11 बजे तक है, तो 11 बजे तो बच्चन आता है, 9 बजे तो बन जाता है खाना। क्या क्या पढ़ाई करते हो तुम? पढ़ाई बताओ, क्या क्या पढ़ाए हैं मैडम? पढ़ाई ये सब जो सीखने लायक है वो बताते हैं। क्या जनवरी फरवरी सब जानते हो? यस। जनवरी का स्पेलिंग बोलो। इंग्लिश में नहीं आता है। इंग्लिश में नहीं आता है? चलिए कोई बात नहीं है। बच्चन सब ध्यान नहीं देता। शिक्षक मौजूद हैं, बच्चे अब्सेंट हैं, कारण यही बताया सर ने कि कोचिंग चलता है। चलिए गांव के कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इधर आ जाइएगा। आप लोग गांव के ही हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुदेश्वर चौहान। अच्छा, विद्यालय में आप लोग के बच्चे क्यों नहीं पढ़ने आते हैं? पढ़ने आते सर, पढ़ाई नहीं सही होता तो क्या पढ़ने आएंगे? जब सरकारी स्कूल में सही पढ़ाई होगा अच्छा, तो प्राइवेट में क्यों जाएंगे? अच्छा, ये समस्या है ना? जी सर। तो सर बोल रहे हैं कि हम लोग अच्छे से पढ़ाते भी हैं, भोजन भी दे रहे हैं, तब भी लोग नहीं आते। भोजन छोड़िए ना सर, पढ़ाई होना चाहिए, मेन बात है। यहाँ पढ़ाई सही से नहीं भोजन की क्या जरूरी है? पढ़ाई होना चाहिए, बिल्कुल है ना सर। जैसे यहाँ क्या सिस्टम बना आपका क्या नाम हो चाचा? गणेश प्रसाद यादव। क्या स्थिति है विद्यालय का? विद्यालय का बहुत स्थिति खराब है सर। खराब है? यहाँ सिस्टम है कि मास्टर लोग आए और मोबाइल लेके बैठ जाए। क्या बात है, सिस्टम यही चलता है, और क्या बात है यहाँ। है ना? जी, बच्चे इसलिए नहीं आते हैं कि पढ़ाई सही से नहीं होता है। पढ़ाई नहीं से होता तो कौन बच जाएगा सही से? आप लोग खुश नहीं हैं विद्यालय की व्यवस्था से? आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, एकदम आप लोग खुश हैं विद्यालय की व्यवस्था से? नहीं सर। आप लोग क्यों खुश नहीं हैं? देख लीजिए, उधर जाके बाथरूम में सब देख लीजिए, पता चलेगा कि 2-4 कभी उद्घाटन भी नहीं लगता हुआ है। जाके देखिए पूरा कच्ची जमा हुआ बाथरूम में सब। शौचालय सब बंद है? देखिए जाके। चलिए, हर सरकारी विद्यालय की खैर स्थिति ऐसे ही है, लेकिन सुधार तभी होगा जब जितने शिक्षकों की ज़रूरत है उतने शिक्षक यहाँ आएंगे और सभी का सहयोग रहेगा, तभी विद्यालय जो है वो सुंदर तरीके से
इसकी व्यवस्था हो पाएगी। इधर देख सकते हैं कि आप शौचालय में जो है वो ताला लगा हुआ है। और अच्छा ये सॉरी किचन है, ये किचन है, अभी ताला लगा हुआ है। हालांकि रसोइया लोग आई हुई हैं, वो लोग खाना वाना बनाएंगी। आगे जो है वो शौचालय है, वो शायद कचरा है, बंद है। तो खैर इस पर जो है वो सरकार को, और यहाँ पे जांच वाच करने के लिए अधिकारी लोग आते हैं कि नहीं आते हैं जी? नहीं सर, नहीं आते हैं। काफ़ी रास्ता भी संकीर्ण है। चलिए, हमारा ये खास आग्रह था कि विद्यालय में जाकर देखा जाए। मात्र 2 बच्चों की उपस्थिति है और 9 बजे बच्चे जो है वो भोजन करने चले आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है उठता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब आप? क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय कुमार नाम हुआ। हाँ, क्या समस्या है विद्यालय का? सबसे फर्स्ट बात तो यही सर कि टीचर प्रतिदिन प्रेजेंट, यदि 3 टीचर हैं तो तीनों टीचर प्रतिदिन प्रेजेंट नहीं है। एक आए तो एक चले गए। यहाँ आएंगे खाली हाजिरी बनाएंगे 5 मिनट बाद चले जाएंगे। ये कोई मतलब नहीं हुआ। हम बच्चे के प्राइवेट में क्यों भेजेंगे सर? यदि सरकारी स्कूल में बढ़िया व्यवस्था रहेगा तो हम बच्चे के प्राइवेट में क्यों भेजेंगे? हमारे पैसा ज़्यादा नहीं हो गई है। बिल्कुल। गांव में ऐसे 10% आदमी होंगे जिनके पास पैसा है कि बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकेंगे। 90% आदमी ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहेंगे, मगर सरकारी विद्यालय के शिक्षक प्रतिदिन उपस्थित नहीं हो पाते हैं। यदि उपस्थित हो भी गए तो तीनों प्रेजेंट, यदि पहले 4 थे अभी तो 1 चले गए, 4 हैं तो 3 ही आएंगे, 2 ही आएंगे। ये स्थिति है। ये स्थिति है। थोड़ा सामने इधर आप देख लीजिए, इधर गोईठा उठा रखा हुआ है, थोड़ा ड्रेसिंग से होना चाहिए, साफ सफाई, झाड़ू उड़ू। ये तो मंदिर के कारण से सर, ये मंदिर हमारा है ना, इसके कारण से साफ सफाई है। चलिए, एक तरफ जो है वो शिक्षा का मंदिर है, दूसरी तरफ जो है भगवान का मंदिर है। इसके कारण से साफ सफाई है सर। ना? हाँ बिल्कुल। ये इधर आई, थोड़ा इधर आई, इधर आई। नहीं, छत पे जाने की जरूरत नहीं है। इधर ये सर 1 मिनट, कहाँ गए सर? कहाँ गए? ये सर आ जाइए थोड़ा। सर ये इतना गंदा क्यों है ये सब सर? विद्यालय का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, ऐसे रहेगा? अच्छा लगता है क्या आपको? इसको ये सामान रख रखाव का एक साधन है। और जो भोजन बनता है MDM, उसके लिए जो जलावन का उपयोग किया जाता है यहाँ लोकल गोईठा के रूप में, तो वही गोईठा रखा जाता है यहाँ पे। हालांकि मैडम ने भी बोला है सभी को कि यहाँ पे साफ कर दिया जाए। लोग लगन वगन में व्यस्त हैं, शादी ब्याह में, इसके कारण साफ नहीं हो पाया। लेकिन ये गंदगी है, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, खतरा। इसको साफ करवा लीजिएगा, है ना? 1 मिनट इधर आ जाइए आप भी इधर आइए थोड़ा। सर 1 मिनट थोड़ा इधर आ जाइए। ये देखिए, ये गांव के लोग हैं, ये ग्रामीण हैं और ये शिक्षक हैं, और दोनों में एक बेहतर संबंध, मैत्री संबंध होना चाहिए। क्योंकि अगर इनसे अच्छा रिलेशन इनका नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर विद्यालय का जो पठन पाठन है वो बाधित होगा ही होगा। सर से क्या शिकायत है आपकी? एकदम साफ। हमें सर से अनुरोध यही है, आप प्रतिदिन आएँ और टाइम से आएँ और टाइम से जाएँ। ये नहीं कि आए आप 10 मिनट हाजिरी बनाए चले गए, ये ठीक नहीं सर। हम आपको अभी पहले आपसे रिक्वेस्ट करके गए कि गांव में 10% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास परिपूर्ण रूप से बच्चे को बढ़िया जगह पढ़ाने के लिए पैसा है, 90% के पास नहीं है। यदि ये प्रतिदिन बढ़िया से आएंगे तो हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि पूरे बच्चे यहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सर आपसे बातचीत करके तो काफ़ी अच्छा लगा, और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव वाले का भी दर्द समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इतना अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर गांव वाले आपसे नाराज़ क्यों? सर सवाल तो बनता है सर। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा और आपने भी हमसे कहा कि हम लोग अभी बिहार जाति आधारित गणना में लगे हैं, और उसमें इतना सारा कार्य है कि अगर दिन भर भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो जो तय समय है 15 मई, तब भी 15 मई के भीतर अगर हम लोग कार्य करके दे दे, तब हम लोग के लिए मैंने समझिए कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये जातीय जनगणना तो इधर 1 महीने से हो रहा है बस सर। इधर ही, बस पहले तो कोई परेशानी नहीं थी। कोई परेशानी नहीं, हम लोग समय अभी भी समय से आते हैं, और हमारा जब फील्ड में काम है तो अटेंडेंस बना के चले जाते हैं, या उधर से कभी फील्ड से काम करके लौटते हैं तब अटेंडेंस बनाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसी समस्या नहीं होती थी? सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, पूछा जाए कि स्कूल कितना बजे है, कितना बजे आए हैं? आज कितने बजे आए हैं सर? आज हम लोग के इस विद्यालय 6:30 बजे से शुरू है, 6:30 बजे हम लोग उपस्थित हुए। नहीं, गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, शिक्षक से बहस नहीं किया जाता है। बस आपसे भी यही रिक्वेस्ट होगा सर कि ठीक है, सरकार की ये जो काम है कि हर काम शिक्षकों से ले रही है, ये भी गलत है, और कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी हो रही है। सबसे पहले ये मिड डे मील जो दिया गया है वो बड़ा भ्रष्टाचार का मूल मंत्र है। ये विद्यालय का बड़ा भ्रष्टाचार इसी में होता है। सबसे पहले शिक्षकों को इससे निजात दिलाया जाए, उसके लिए कहूँगा आपसे कि हम ग्रामीण का दर्द बखूबी समझते हैं। जी। और हम चाहते हैं कि हर एक ग्राम में स्कूल बन चुकी है, स्कूल में अच्छे पढ़ाई हो, अच्छे शिक्षक आ चुके हैं, तो एक बेहतर शिक्षा का माहौल बनाया जा सके विद्यालय में। उसके लिए ज़रूरत है कि अभी एक ग्रामीण ने बोल के गए कि 10% बच्चे जो है गांव के वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं।
अब समर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट एक बात का करता हूँ कि आप बगल के प्राइवेट विद्यालय में जाएं और वहां जाकर के बच्चों की संख्या आप नोट करके आए मेरे पास, और उसके बाद हमसे आप रिपोर्टिंग करें कि वहाँ कितने बच्चे उपस्थित। हम रास्ते में देख लिए हैं सर। तो ये ग्रामीण क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को भी आप समझ रहे हैं। तो कहने, और जैसे ही वहाँ से हम उसको बहुत बार रिक्वेस्ट किए प्राइवेट वाले को कि भैया आपका ठीक है रोजी रोजगार है, आप चलाओ, लेकिन सरकारी विद्यालय के समय में नहीं, कुछ अन्य समय में चलाओ। लेकिन उन्होंने हम लोग बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो वही समय रख देते हैं, और जैसे ही वहाँ छुट्टी होती है विद्यालय में बच्चे भर जाते हैं। क्या बात। तो स्थिति यही सही चली है। ये शिक्षक हैं, इनके मुंह पे हम बोल के जा रहे हैं कि अगर ये गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इनके बच्चे का भविष्य कभी संवर नहीं सकता है। ये अगर इन बच्चों को ठगेंगे तो निश्चित इनके बच्चे को भी कोई ठग लेगा। लेकिन चूंकि ये कह रहे हैं कि बगल में प्राइवेट विद्यालय है, समय पे जिस समय ये स्कूल का टाइम होता है उसी समय वही चलता है, हम देख भी रहे हैं। वहाँ पे देखे तो बच्चों की उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा थी। आप लोग भी गांव के लोग जो है एक साथ इकट्ठा होइए और उसको जो कोचिंग चला रहा है उसको कहिए कि आप विद्यालय के बाद कोचिंग चलाइए, ठीक है। गांव वाले जब एकत्रित होंगे निश्चित तौर पर सुधार हो गया। अगर तब सुधार नहीं होती है तब हम भी हैं, हमारे जिला में जिला अधिकारी भी बैठे होते हैं निश्चित तौर पे, प्रखंड से लेकर जिला तक सारे लोग सब पे लिखित आवेदन दीजिए, गलत करेंगे निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। लेकिन आप लोग एक दिन बैठक कीजिए और कोचिंग वाले को समझाइए, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए तो हमारा ऊपर आप इसको खुलवा के देख लीजिए। नहीं, हम देख चुके हैं, गंदगी भरा हुआ है, ये कब तक सफाई हो जाएगी सर? बस आजकल में ही हो जाएगी। हाँ, चलिए इसको सफाई करवा लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये गंदगी है। यहाँ तो कम है सर। तो चलिए ठीक है, गंदगी होगा। चलिए हमारी यही कोशिश है कि बेहतर शिक्षा लोगों को मिले, और हम आग्रह भी करते हैं सभी शिक्षकों से कि आप गांव के बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चे जैसा समझिए, और विद्यालय में साफ सफाई निश्चित तौर पे होना चाहिए। क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है और ये मंदिर ही गंदा रहेगा तो लोग कैसे जो है वो सही से पढ़ पाएंगे, आप सही से कैसे पढ़ा सकते हैं। चलिए इस एक कैंपस को दिखा देंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से रंगाई पुताई हुई है। ऊपर भी दिखा देंगे किस तरह से कचरा लगा हुआ है, शायद साफ सफाई नहीं हुआ है, कई दिनों से नहीं हुआ है। चूँकि ये कहीं ना कहीं यहाँ के मैनेजमेंट की लापरवाही है और ये नहीं होनी चाहिए। बगल में मंदिर है, कम से कम इस मंदिर से नहीं तो इस मंदिर से लोगों को डरना चाहिए, शिक्षकों को भी डरना चाहिए, और जो गांव के लोग गलत करते हैं उनको भी डरना चाहिए। तो चलिए हमारा लगातार कोशिश है शिक्षा के अलख जगाने की। हम बीडीओ साहिबा से जब हम इंटरव्यू लिए थे तब पूछे थे कि आपके गांव के विद्यालय की स्थिति कैसी है, आपके इलाके की विद्यालय कैसी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था विद्यालय अच्छी चल रही है, अगर कहीं गड़बड़ होती है तो आप शिकायत करें, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर।